ओके तो आज का टॉपिक है बाइसिंग इन पीएन जंक्शन। बाइसिंग दो तरह से हो सकती है, या तो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग या होगी रिवर्स बाइसिंग। जनरली बाइस का मतलब ये होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर कोई मैच है, अगर उसमें रेफरी बाइस्ड हो, बाइस का मतलब वो एक टीम को तो सपोर्ट कर रहा है, दूसरी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। या ऐसा बोलो कि हम प्रोबेबिलिटी जब चैप्टर पढ़ते हैं कि एक डाइस है जिसको मैंने बाइस्ड बना दिया कि हमेशा उसमें ज्यादातर 3 आता है या हमेशा ज्यादातर उसमें 6 नंबर आता है। तो सेमीकंडक्टर्स में भी हम बाइसिंग कर सकते हैं। देखो पहली स्टेज क्या थी, प्योर सेमीकंडक्टर यूज करो, उससे क्या हुआ, अपने को नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि 0 केल्विन पर कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ही कुछ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स देखने को मिल रहे हैं। फिर दिमाग में क्या आया कि यार इसको डोपिंग करो इसके अंदर और इंप्यूरिटीज बढ़ा दो। इंप्यूरिटीज बढ़ाने से एडवांटेज ये मिला कि 0 केल्विन पर भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ फ्री होल्स है। फिर दिमाग में ये आइडिया आया कि अब क्यों ना हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दे आपस में। जैसे ही मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स अपने आप मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स मूव करेंगे तो डिफ्यूजन करंट बन जाएगा। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है, इसके आगे की प्रोसेस ये है कि आपने एक पीएन जंक्शन ऑलरेडी फॉर्म कर रखा है। ये मैं पीएन जंक्शन बना रहा हूं पहले से, ये दिस इज अ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन जो हम कल पढ़ के, जहां यहां पर मैं बात छोड़ी थी, मैंने बोला था कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इस रीजन को मैंने नाम दिया डिप्लीशन लेयर, जहां पर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बन चुके हैं और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है यहां पर। और हमने बोला था कि अगर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है तो पी टाइप क्या हो गया था, स्लाइटली नेगेटिव, एन टाइप क्या हो गया था, स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि एन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और पी में से होल्स निकल गए। यहां से नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, यहां से पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स होल्स आपस में रिकम्बाइन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मैं बोल दूंगा कि यार होल्स ज्यादा थे तो यहां पर डॉट दिखा देता हूं ऐसे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूं ऐसे। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा दिखा देता हूं, होल्स थोड़े से कम दिखा देता हूं। ठीक है, होगा क्या, बाइसिंग का मतलब क्या है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो पी से जोड़ूं और बैटरी का जो नेगेटिव एंड है उसको मैं एन से जोड़ दूं। इस तरह से मैं क्या पैदा कर रहा हूं, यहां पर देखो मैं एक चीज क्रिएट कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पी टाइप को सपोर्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर होल्स है। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी खुद भी पॉजिटिव है, इसके अंदर मेजोरिटी में होल्स है, तो ये होल्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। सोचो जरा यार, देखो पहले जो होल्स थे वो रिकम्बाइन तो हो गए, लेकिन अब ये जो होल्स है ये होल्स रिकम्बाइन नहीं हो पा रहे क्योंकि सामने की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर इन होल को थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए, थोड़ा सा मैं पीछे से रिपल्शन क्रिएट कर दूं, तो हो सकता है कि ये होल्स थोड़े से और रिकम्बाइन हो जाए यहां पर। थिंक अबाउट वन मोर सिचुएशन में क्या बोल रहा हूं कि जब तक मैं बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहा हूं तब तक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स होल रिकम्बाइन कर गए हैं, लेकिन अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो होल है ये यहां पर नहीं जा पा रहा इस तरफ, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई अब एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं बैटरी का नेगेटिव एंड यहां पर जोड़ दूं, यानी कि मैं इस जगह को नेगेटिव करना स्टार्ट कर दूं, तो यहां से रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से बैरियर की तरफ, यहाँ ये अपना डिप्लीशन लेयर की तरफ, यहां से होल्स कहां पर मूव करने लग जाएंगे, यहां पर। तो जब भी मैं P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा, P टाइप को पॉजिटिव एंड से और N टाइप को नेगेटिव एंड से, तो हमेशा मैं बोलूंगा कि मैं जो ये पीएन जंक्शन है इसको कैसा बना रहा हूं, फॉरवर्ड बाइसिंग। इसको याद करने की ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है, पांव से पांव मिलाओ, नैनो से नैन मिलाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर पांव से पांव मिलाओगे, नैनो से नैन मिलाओगे, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो यही बात है, पी से पी, एन से एन, तभी क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। क्लियर है। तो प्लीज ये डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाने से पहले एक बार लिख लो कि फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है। प्लीज राइट डाउन। नहीं बाइसिंग नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग लिखो सीधा।
फॉरवर्ड बायसिंग लिखो जरा। इफ अ पीएन जंक्शन डायोड, अच्छा मैं इसको अब बोलूंगा पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि ओड का मतलब एनोड कैथोड, दो तरह की दोनों पोलैरिटी मिल रही है ना। पीएन जंक्शन डायोड, इफ अ पीएन जंक्शन डायोड is connected with a battery, if a PN junction diode, diode, is connected with the battery such that P type is connected with the positive terminal, P type is connected with the positive terminal and N type is connected with negative terminal. P type is connected with the positive terminal and N type is connected with negative terminal. Then it is said to be in forward bias. Then it is said to be in forward biasing. It is said to be in forward biasing. अब चाहो तो ये डायग्राम बना लो साथ में। दिस इज मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग कि पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं अब ना बार बार ये सब बनाने की बजाय इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि सिंबल क्या है इसका, पी और एन टाइप का। देखो ये सिंबल है, एक डायोड का सिंबल ये होता है, पीएन डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड। एक ट्रायंगल बनाओगे आप ऐसे, और ट्रायंगल के टॉप पर एक बेस रख दो ऐसे। दिस इज सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ डायोड, जिसमें इस ट्रायंगल का मतलब हम P बोलते हैं और इस लाइन का मतलब N बोलते हैं। क्लियर है? तो दिस इज अ सिंबल ऑफ डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, दिस इज N एंड दिस इज P। क्लियर? ये P टाइप और N टाइप के बीच में गैप होता है? हाँ हाँ, ये डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इसको। गैप नहीं होता, सेपरेट, ये हवा नहीं है बीच में, ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, मतलब ऐसा रीजन है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री स्टेट में। ठीक है, और यहां पर ये नेगेटिव वोल्टेज और ये पॉजिटिव वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर। कल भी बताया था ये। नहीं गैप नहीं है यार, ये यहां पर डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इसको, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकंबाइन हो चुके, यहां पर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है। गैप ना समझो इसको, एयर गैप नहीं है ये। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, फॉरवर्ड बायसिंग। पांव से पांव, नैनो से नैन, आगे बढ़ते जाओ। आगे का मतलब फॉरवर्ड जाओ। ओके, अब लिखो जरा आगे ऐसे ही, रिवर्स बायसिंग। हाँ जी, ये इसमें जैसे इसमें बैटरी को वो कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी डालने का काम है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं तू जज करेगा, अभी तो जस्ट मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। मैं ये बताऊंगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में ग्राफ कैसा बनता है और करंट कैसे बनता है, सारा रोल बताऊंगा। बैटरी का काम क्या, बैटरी कोई इंप्योरिटी डालने का काम नहीं करेगी। बैटरी कभी भी इंप्योरिटीज नहीं डाला करती, बैटरी सिर्फ एक वर्क डन करती है। बैटरी का काम इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन करना। अगर बैटरी इंप्योरिटी डालेगी तो इसका मतलब 50 इलेक्ट्रॉन निकले और वापस कितने, 10 इलेक्ट्रॉन आए, ऐसा थोड़ी होता है। बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना यहाँ एंटर होता है ना। अगर इंप्योरिटी डालने का काम बैटरी करेगी तो एक ऐसी स्टेज आएगी यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन निकलते लेकिन यहीं पर ऑक्यूपाई हो जाते हैं, है ना। देख, जो बैटरी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी ना वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, वो सब कुछ क्रॉस करके वापस आ सकता है। समझ रहे? वो बीच में से भी जा सकता है, बीच में से भी जा सकता है। अगर बीच में से नहीं भी जाएगा तो अपनी एनर्जी किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा जो वापस यहां पर एंटर हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना तो 1000 के 1000 वापस आएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे यहां से सोनू इलेक्ट्रॉन गया, चाहे मोनू आ जाए, लेकिन आएगा इलेक्ट्रॉन जरूर। ठीक है, ओके। अब लिखो जरा रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में डायग्राम बिल्कुल एज इट इज बनना है, बस पोलैरिटी रिवर्स कर दो। जब पांव से नैन मिलेंगे और नैनो से पांव मिलेंगे तो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता भाई, गिर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में डायग्राम सेम बनेगा, पोलैरिटी रिवर्स कर दो। डेफिनेशन लिखो रिवर्स बायसिंग की। इफ पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद नेगेटिव, पी को एन से जोड़ दिया मतलब नेगेटिव से। इफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल and n type is connected with positive terminal,
If p type semiconductor is connected with negative terminal and n type is connected with positive terminal, p-n junction is said to be reverse biased. p-n junction is said to be reverse biased. डायग्राम बना लो, ठीक है, और डायग्राम में बस पोलैरिटी रिवर्स कर दो, सारा कुछ सेम है, ठीक है। जल्दी से बनाओ इसको, फिर आगे चलते हैं। फिर हम मैकेनिज्म समझते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में होता क्या है सब कुछ। सिंबल यही रहेगा, सिंबल यही है। एक ट्रायंगल के ऊपर एक बेस बना दूंगा, ये डायोड का सिंबल है भाई, इसका मतलब है एन, इसका मतलब है पी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इसका ये वाला एंड पॉजिटिव से, ये वाला नेगेटिव से, तो मैं बोलूंगा ये रिवर्स बाइसिंग है, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखूंगा मैं, तो बोलूंगा ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। दिस इज रिवर्स बाइसिंग एंड दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। पोलैरिटी को चेंज करनी है, पोलैरिटी ये वाली चेंज करनी है बेटा, ये वाली, नेगेटिव हो जाएगी, ये वाला नेगेटिव एंड बना ले ऐसे, और ये वाला पॉजिटिव एंड बना ले ऐसे, ठीक है। ये वाली पोलैरिटी चेंज होगी। ये पोटेंशियल बैरियर की पोलैरिटी तो वही की वही रहेगी यहाँ से। अभी हम समझेंगे कि रिवर्स बाइसिंग में कैसे करंट बनता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में कैसे बनता है ना, समझते हैं इस बात को। बढ़िया क्या रहता है फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग इतनी बढ़िया नहीं रहती। आगे इन फ्यूचर जब समझोगे, रिवर्स बाइसिंग तो होल्स को अपनी तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, तो डायोड के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब यहाँ पर कि वो आगे बताऊंगा, खैर धीरे धीरे, ठीक है। अब लिखो आप फंक्शनिंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग। एक पूरा पैराग्राफ बनेगा इसके अंदर, समझेंगे इसको। हेडिंग बनाओ एक, फंक्शनिंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग। होगा क्या? फंक्शनिंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग। डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसी डायग्राम में समझ लो कि क्या होगा। देख सुन, बात को समझना जरा ध्यान से। 2 मिनट के लिए पेन पेपर सब कुछ छोड़ दो और देखना क्या मैं करने वाला हूं। यहां पर हम पहले समझेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, ठीक है। देख, जैसे ही मैंने पी और एन को कनेक्ट किया था, यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। लेट अस टेक वन एग्जांपल कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये क्रिएट हो गया है भाई 3 वोल्ट का क्रिएट हो गया, ठीक है। 3 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। इसका ये भी मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी कि यहां पर इस तरफ फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं। मैंने इसको फॉरवर्ड बायस करना चाहा और मैंने यहां पर एक वेरिएबल वोल्टेज लगाई। दिस इज सिंबल ऑफ वेरिएबल वोल्टेज। अगर मैं ऐसे एरो बना दूंगा कि भाई वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता हूं, ओके। तो कुछ ऐसा देखने को मिला यार, जब मेरी अप्लाइड वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर को मैं बोल रहा हूं VB, पोटेंशियल बैरियर को VB बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल बैरियर। और VB की वैल्यू इस एग्जांपल में जो मैं दे रहा हूं उसमें कितनी है, 3 वोल्ट। अगर मेरी अप्लाइड वोल्टेज है 1 वोल्ट, V अप्लाइड इज 1 वोल्ट, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या कोई करंट बन सकता है? सोचते हैं। यहां पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 3 वोल्टेज से बना। मैंने क्या करा, इस एंड को और इस एंड को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। सोचो जरा कंडीशन को कि इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है 3 वोल्ट की वजह से, और मैं इधर की तरफ वोल्टेज कितनी देने लग रहा हूं, 1 वोल्ट, है ना। देखो मेरे लिए जो अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी ना,
अरे अप्लाइड वोल्टेज का पॉजिटिव एंड ये रहा, अप्लाइड वोल्टेज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगी और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या इधर। तो पोटेंशियल बैरियर ने कितना वर्क डन करना है, इतना 3 वोल्ट वाला वर्क डन, और मैं कितना वर्क डन कर रहा हूं अभी 1 वोल्ट। क्या मुझे कोई करंट मिल सकता है इस केस में? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर का वर्क डन मेरे से हमेशा ज्यादा है, अभी भी 3 वोल्ट है। मैंने जैसे ही अपनी अप्लाइड वोल्टेज को 2 वोल्ट करा, अभी भी मेरी जो ये वाली अप्लाइड वोल्टेज है पोटेंशियल बैरियर से कम है, अभी भी कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूं ऐसे, ठीक है, V वर्सेस I ग्राफ बनाऊं, या इसको ऊपर I ले लेता हूं, यहां पर वोल्टेज बना देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 एम्पियर 4 एम्पियर 6 एम्पियर 8 एम्पियर 10 एम्पियर, यानी कि मैं वोल्टेज को 0 वोल्ट कर रहा हूं, कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर बन चुका है। मैंने अप्लाइड वोल्टेज को 2 वोल्ट करा, 1 वोल्ट करा, तब भी कोई करंट नहीं है। यानी कि यहां पर यह ग्राफ ऐसे शुरू हो ही नहीं सकता सेमीकंडक्टर के लिए, है ना, क्योंकि वोल्टेज तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मैंने ये वाली वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई करंट ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं करंट बन रहा है? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट का और मैं अप्लाई कर रहा हूं 1 वोल्ट का। ये 3 वोल्ट चाह रहा है कि इधर की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन आए ना कोई होल्स रिकम्बाइन हो, और मैं चाह रहा हूं कि 1 वोल्ट से होल नहीं होगा। जैसे ही मैंने 3 वोल्ट किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा इधर की तरफ, सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे की तरफ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 3 वोल्ट ओवर लेंथ, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है 3 वोल्ट ओवर लेंथ। क्या कोई करंट बन सकता है? अभी भी नहीं बन सकता। यानी कि अगर मुझे होल्स को धकेलना है, अगर मुझे इन होल्स को धकेलना है, तो मुझे यहां पर कितना पॉजिटिव करना पड़ेगा? एटलीस्ट मुझे जो अप्लाइड वोल्टेज देनी है वो ग्रेटर देन देनी है किससे? पोटेंशियल बैरियर से, तभी यहां से चार्ज की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा 3.2 वोल्ट कर भी दिया। अगर 3.2 वोल्ट कर दूंगा तो कुछ होल्स एक्साइट होकर यहां पर जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब मेरी अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से कम है। पोटेंशियल बैरियर चाह रहा है कि नहीं कोई होल वापस ना आए यहां पर, लेकिन मेरी अप्लाइड वोल्टेज चाह रही है कि होल से रिकम्बाइन हो। और अगर मैं जैसे ही 3.1 वोल्ट दूंगा तो हल्का सा मुझे क्या करंट ऑब्टेन हो जाएगा, यहां पर हल्का सा करंट ऑब्टेन हो जाएगा 1-2 एम्पियर का, क्योंकि कुछ होल्स यहां पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन होल्स को पीछे से धक्का लगना लग चुका है। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और करंट ऑब्टेन हो जाएगा। अचानक क्या होगा, एक ऐसी वोल्टेज मिली मुझे, मैंने इसको वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, 3 वोल्ट किया कुछ नहीं मिला, 3.5 वोल्ट किया थोड़ा सा करंट मिला, 4 वोल्ट किया थोड़ा सा करंट मिला। जैसे ही मान लो 4.2 वोल्ट किया, यहां पर जितने भी होल्स थे, जैसे ही उनको 4.2 वोल्ट मिला या कोई भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिली थोड़ी सी ज्यादा, सारे के सारे होल्स यहां पर भागना स्टार्ट कर देंगे, यहां से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आना स्टार्ट कर देंगे। अचानक मुझे देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, वो कुछ भी हो सकते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर से वो वोल्टेज कुछ भी ज्यादा हो सकती है। अगर पोटेंशियल बैरियर 3 वोल्ट का हो सकता है 5.2 वोल्ट हो, जो मैं अप्लाइड वोल्टेज दूं। एक ऐसी पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगी जहां पर एकदम मुझे शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा करंट का। जैसे ही मान लो वोल्टेज कितनी हुई 4.5 वोल्ट, अचानक करंट एकदम बढ़ना स्टार्ट हो गया। अचानक देख मुझे कितना ज्यादा वेरिएशन मिला, देख यहां पर अचानक बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल गया। तो मैं बोलूंगा कि ये वाली जो वोल्टेज है ना, जिस पर एकदम ये कर्व उठ गई, इसको बोलूंगा मैं नी वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज का वो वैल्यू जहां पर सडनली सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट हो गए, दैट वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज। शुरू में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में एक ऐसी वोल्टेज आई जहां पर एकदम सडनली ये बहुत ज्यादा कंडक्ट करने लग गया। अब मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि यार सेमीकंडक्टर को मैं क्यों प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक ऐसा मैंने यहां पर डायोड बना दिया, ऐसा डिवाइस बना दिया जो 3 वोल्ट से पहले कंडक्ट ही नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि जब भी एक डिवाइस के अंदर 3 वोल्ट या उससे कम हो तो एक मेरा जो ये पर्टिकुलर पार्ट है काम ही ना करे, तो ये रहा वो पार्ट। अगर मैं इसमें सुनो, अगर मैं इसमें थोड़ी सी इंप्यूरिटीज कम मिलाता तो ये 2 वोल्ट पे काम ना करता, थोड़ी सी इंप्यूरिटीज और ज्यादा कर दूंगा तो इसका पोटेंशियल बैरियर 4-5 वोल्ट का हो जाएगा। तो यानी कि मैं इस ग्राफ को फ्लेक्सिबल कर सकता हूं। इंप्यूरिटीज ज्यादा कर दूंगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बैरियर बनेगा, इंप्यूरिटीज और ज्यादा कर दूंगा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बैरियर बनेगा। यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जो डिवाइस है ना, ये 5 वोल्ट से पहले काम ही ना करे,
आप इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दो, डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, आपको अप्लाइड वोल्टेज और ज्यादा देनी पड़ेगी, उससे पहले कंडक्ट ही नहीं करेगा। अब इस कहानी को ना एक बार लिख लो, फिर दोबारा से इस पे आता हूं, ठीक है। फंक्शन क्या है यहां पर लिखो, हो क्या रहा है एक्चुअल में, नहीं स्ट्रेट लाइन आता है, कर्वी आता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं कर्वी ही होगा यार ऐसे, ठीक है, कर्वी ही होगा। सेमीकंडक्टर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं दिया करते, वो कंडक्टर्स देते हैं। लिखो जरा इसमें हुआ क्या, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, when PN junction diode is forward biased, resistance of junction decreases, रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कहने का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डिक्रीजेस। If our applied voltage is less than potential barrier, if our applied voltage is less than potential barrier, we observe there is no movement of electron and holes. We observe there is no movement of electron and holes towards each other. But if applied voltage becomes slightly greater than potential barrier, if applied voltage becomes slightly greater than potential barrier, small current is detected. Small current is detected due to movement of holes and electrons. If we keep on increasing applied voltage, at a particular fixed voltage, if we keep on increasing applied voltage at a particular fixed voltage, large current is obtained. In the circuit. This voltage is called knee voltage. KNEE, knee voltage. एक की पॉइंट बनाओ, if current is increased beyond a certain limit, current is increased beyond a certain limit, diode may be damaged due to overheating. Get damaged due to overheating. कहने का मतलब ये नहीं है कि यार मैं यहां पर इन्फिनिट में करंट ही ऑब्टेन करता रहूं। अगर मैं इसको बढ़ाता रहा ऐसे ही, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा जो हमारे घरों में जो दिवाली की लाइटें होती है ना, वो भी एक डायोड है बेसिकली, एलईडी बोलते हैं उसको, लाइट एमिटिंग डायोड। जब भी करंट बहुत मतलब
प्रैक्टिकल सी बात है यार, आप दिवाली में वो लड़ियाँ लगाओ छत पे, 2 दिन बाद चेक करना, उस लड़ियों में से ना अगर वो 100 बल्ब थे छोटे छोटे, तो उसमें से कम 15-20 बल्ब है जो बाय डिफॉल्ट डैमेज हो जाएंगे एक ही दिवाली सीजन में। वो रीजन ये है कि बड़ा ही मतलब लिमिटेड छोटी सी वोल्टेज चाहिए होती है इनको, अगर ज्यादा करंट पास करोगे तो ओवर हीटिंग हो जाती है इसमें, जिससे वो डैमेज हो जाते हैं। ओवर हीटिंग मतलब कैसे, I²RT, करंट बढ़ाओगे तो उसका डबल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो डायोड बॉडी डेलिकेट से डिवाइस होते हैं, मतलब ज्यादा वोल्टेज मतलब काम तो कर रहे, देख एकदम सडन करंट आ रहा है इसके अंदर, लेकिन डैमेज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं इनके, इसलिए थोड़ा सा इनको केयरफुली हमको यूज करना होता है। एक बार ये ग्राफ बना लो साथ साथ, ग्राफ ऐसा बनेगा फॉरवर्ड बाइसिंग का, इसको मैं बोलूंगा आई की जगह यहां पर लिख देता हूं फॉरवर्ड करंट, ऐसा करंट जो फॉरवर्ड बाइसिंग में मिला, और इसको बोलूंगा मैं फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम बनाएं अब जरा, डायोड का सर्किट डायग्राम भी बनता है वैसे बनता है। ठीक है, दिस इज सर्किट डायग्राम। पी को कनेक्ट करा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को कनेक्ट करा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, बीच में एक वोल्टमीटर भी लगा दिया और एक एमीटर भी लगा दिया। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ऐसे सर्किट डायग्राम का ग्राफ ऐसा मिलेगा। सारी कहानी लिखवा दी आपको। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग, तो आपने ये सर्किट बनाना है, ये ग्राफ बनाना है और ये बात लिखने जो बताइए आपको कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ऐसा होगा। जैसे अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होगी तभी कुछ करंट मिलेगा और धीरे धीरे क्या एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिसमें सारा करंट एकदम मैक्सिमम स्टेज में पहुंच जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे इस ग्राफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब लिखो जरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ को देखकर हम क्या कुछ कंक्लूड कर सकते हैं ना। पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, वीआई ग्राफ और सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। आई भी बोल दो, वीआई बोल दो, कोई आई भी बोल दो। वीआई ग्राफ फॉर डायोड नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। बिलो, अगला पॉइंट लिखो जरा, बिलो नी वोल्टेज। नी वोल्टेज को ना एक और नाम से जानते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहां से कोई चीज शुरू हो जाए, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऐसे इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नी वोल्टेज, बिलो नी वोल्टेज रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन इज लार्ज एंड करंट इज जीरो। बिलो नी वोल्टेज रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन इज लार्ज and current is 0. आगे लिखो इसके बाद, above knee voltage resistance of junction becomes negligible. Above knee voltage resistance of junction become negligible. जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा होगी, जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल हो गया, तभी तो करंट बहुत ज्यादा लार्ज हो गया। एज वी नो रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन बिकम नेग्लिजिबल।
ठीक है, लिख लिया। एक बस ये खत्म। यहां पर एक की पॉइंट बनाओ जरा और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 2021 के लिए। डिप्लीशन लेयर पर हर साल क्वेश्चन बन जाता है यार, जैसे मर्जी बने। 2021 के लिए लिखो, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर, in case of forward biasing, size of depletion layer decreases, size of depletion layer decreases, in case of forward biasing, size of depletion layer decreases। ठीक है, डिप्लीशन लेयर का साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये क्या, ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। ये पूरा का पूरा कहानी किसकी थी, फॉरवर्ड बायसिंग की। 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स वर्किंग इन फॉरवर्ड बायसिंग, प्लॉट इट्स ग्राफ एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। सेम वे में अब रिवर्स बायसिंग समझेंगे हम। ठीक है, तो लिखो जरा रिवर्स, अब हेडिंग दो एक अगली, रिवर्स बायसिंग इन पीएन जंक्शन। ये तो फॉरवर्ड बायसिंग थी, अब समझेंगे रिवर्स बायसिंग में क्या होगा। तो सर्किट डायग्राम आएगा इसका? हाँ, सर्किट डायग्राम भी बनाना होता है इसमें। देख, अगर तो तेरे पास टाइम हो पेपर में तो तीनों डायग्राम बना कर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अदरवाइज जरूरी क्या है, ये और ये जरूरी नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया ऐसा, ये और ये जरूरी है। रिवर्स बायसिंग में सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बनाओ। देखो ये पी है, ये वाले एंड को नेगेटिव कर दो और ये वाले को पॉजिटिव कर दो। पहले तो ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा। बनाओ इसको जरा, ये सर्किट डायग्राम बनाओ बस, और ग्राफ अभी बनाते हैं। ओके, अब रिवर्स बायसिंग में देखो क्या होने वाला है, इसको मैं यहीं पे समझा रहा हूं इस डायग्राम में। देख, रिवर्स बायसिंग में हमने यहां पर, रिवर्स बायसिंग में हमने पी को बनाना है नेगेटिव, तो यहां पर मैंने नेगेटिव वोल्टेज लगा दी। एन को बनाना है पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज लगा दी। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड। अब देख कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, अगर मैं इसको नेगेटिव करूंगा, इसको नेगेटिव करूंगा तो यार पी तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। देख, पी और ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बैरियर, मेरा जो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो उसको सपोर्ट करने लग जाएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। या बोलूंगा कि पोटेंशियल बैरियर इस डायरेक्शन में है, मैं बोलूंगा पोटेंशियल बैरियर ही है ना, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये। जब मैं इसको पी को नेगेटिव करूंगा तो ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ये और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसमें जाकर ऐड होगा। पहले तो काउंटर बैलेंस कर रहा था, खत्म कर रहा था उसको, लेकिन अब तो ऐड होने लग गया। इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियली जैसे ही मैं रिवर्स बायसिंग करूंगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन, देख होल्स कहां पर मूव करने लग जाएंगे, इधर की तरफ। अरे होल्स तो दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है, होल्स कहां पर मूव करने लग जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पर तो कुछ रिवर्स सी प्रोसेस समझ आ रही है कि उल्टा काम हो रहा है। अपने को तो यार इनको रिकंबाइन कराना था, लेकिन यहां तो ये दूर दूर जाने लग गए और इसकी वजह से डिप्लीशन लेयर का साइज भी बड़ा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते और लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो जरा, क्या हो रहा है वर्किंग में। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, applied voltage, when battery is connected, applied voltage start supporting, when battery is connected, applied voltage यानी कि जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, start supporting potential barrier, start supporting potential barrier, and as a result p type becomes more negative and n type becomes more positive.
As a result, p type become more negative and n type becomes more positive. p type और नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है. n टाइप और पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. एंड पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस. पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा अब? VA प्लस VB बन जाएगा. एंड पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, VA प्लस VB बन जाएगा. गुड, ठीक है. अगला स्टेप लिखो. जंक्शन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस. जंक्शन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस. ओके, ठीक है. देख अब समझ इस बात को. अब यहां पर भी मैं ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा? नेगेटिव वे, क्योंकि हम रिवर्स बाइसिंग कर रहे हैं ना, पोलैरिटी रिवर्स कर दी. तो ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मैं बोल रहा हूं रिवर्स वोल्टेज. मेरे ख्याल से 4 क्वाड्रेंट में ये वाला ग्राफ, ये वाला क्वाड्रेंट वो होता है ना जहां पर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, वही क्वाड्रेंट है ना. मैं रिवर्स वोल्टेज दूंगा तो रिवर्स करंट ही मिलेगा. अरे वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, मैं बोलूंगा ना करंट और वोल्टेज दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी. अगर दोनों पहले पॉजिटिव थे तो इस क्वाड्रेंट में थे, अब दोनों नेगेटिव कर दूंगा तो ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे. तो मैं बोल रहा हूं कि ये वाली वोल्टेज क्या रिवर्स वोल्टेज, और जो करंट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? रिवर्स करंट मिलेगा. लेकिन अभी करंट तो मिलने के चांसेस कुछ लग नहीं रहे मुझे. क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि मैंने तो इसको और ज्यादा नेगेटिव कर दिया, इसको और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया. करंट मिलेगा कैसे? चलो अब सुन. जब मैंने यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट किया होगा तो होल्स इधर की तरफ मूव करे होंगे जरा से, माइन्यूट से. कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करे होंगे माइन्यूट से. यानी कि अगर मैं जरा सी वोल्टेज भी दे रहा हूं तो थोड़ा सा करंट देखने को मिल रहा है यहां पर, बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ ऐसे थोड़ा सा करंट, बिल्कुल नेगेटिव वोल्टेज पर बिल्कुल माइन्यूट सा करंट देखने को मिल रहा है. ठीक है. इस करंट को मैं बोलूंगा ये डिफ्यूजन करंट है. शुरू में जो मिल रहा है मुझे, है ना, जो करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट से मिलता है. जैसे कि जो मैं बोलूंगी, जो ये होल्स इधर की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हुए, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ थोड़े से खिसकने स्टार्ट हुए, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा करंट मिल रहा है. जीरो करंट नहीं है, थोड़ा सा करंट है, बिल्कुल माइन्यूट सा, 0.2 एम्पियर करंट मिल जाए जैसे. ठीक है. अब सुनो, मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, मैंने इसको बढ़ाना स्टार्ट करा. अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाए. मेरे दिल में लालच आ गया कि होल्स को ना बिल्कुल अलग कर दो उनसे. मेरे दिल में लालच आया कि इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा दूर कर दो, इसको और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया मैंने. अब ऐसा करने से क्या होगा? देखो, जब भी आप लोगों के बीच में आग लगाओगे ना, एक ऐसी स्टेज आएगी जब लोगों को पता लग जाए कि भाई ये तो हमारा दोस्त है ही नहीं. और तब क्या होता है? तब वो ज़्यादा उनके बीच में प्यार आ जाता है. कहने का मतलब, जैसे कि बेशक इंडिया पाकिस्तान में आज बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा नफरत है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको ये एहसास होगा कि पहले हम सब एक ही थे, हमारा घर भी एक जैसा था, हमारी सड़कें भी एक जैसी है, बस अंग्रेजों ने हमें को अलग करा था. अगर अंग्रेज आ जाए और वो दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान को क्या एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा हो सकता है कि यार इंडिया और पाकिस्तान को रियलाइज हो जाए कि यार नहीं, ये बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है. अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ना, ये वही अंग्रेज है, ये वही इंडिया, ये वही पाकिस्तान है. वोल्टेज आई तो इसने इसको सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा सेपरेट करने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि इन लोगों को रियलाइज हो जाए कि कुछ तो गलत हो रहा है भाई, ये तो 2 नंबर का काम कर रहे हैं हमारे साथ, ये लूटने के वास्ते आए हैं. तो होगा क्या? देख, ये जब ज्यादा नेगेटिव होगी और ज्यादा पॉजिटिव होगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जब फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, देख इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से जो बीच के वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स है, समझना इस बात को, जो बीच के वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे. कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को निकलना आसान है. तो क्या होगा यहां पर? व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज फर्दर, a stage is reached when covalent bond in junction region start breaking down. और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटना स्टार्ट होंगे एक के बाद एक, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, होल्स धड़ाधड़ रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स रिलीज होंगे, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से. इसको एक बार लिखो, फिर हम दोबारा कहानी पे आते हैं. लिखो आगे, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. व्हेन वी इंक्रीज वोल्टेज, applied voltage, when we increase applied voltage, a stage is reached where covalent bond in N and P region,
कोवेलेंट बॉन्ड इन N and P region start breaking. Covalent bond in N and P regions start breaking and large amount of electron and holes get free. And large amount of electron and holes get free, which starts drifting towards terminal of batteries, which starts drifting toward terminal of battery. Hence large amount of current is obtained. And voltage, large amount of current is obtained, and voltage at which this current is obtained is called breakdown voltage. And voltage at which this large amount of current is obtained is called breakdown voltage. तो अगेन जैसे ये वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करोगे, कैसी वोल्टेज आएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना ज्यादा कर देगी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट, तो इतनी रिपल्शन यहां पर आएगी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या टूटना स्टार्ट हो जाएंगे यहां पर। और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे इलेक्ट्रॉन और होल बाहर आएंगे। अगेन क्योंकि वोल्टेज तो अपने बहुत ज्यादा शार्प कर रखी है, इंक्रीज कर रखी है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन टूटेगा वो धीरे धीरे कहां पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहां पर। जो होल टूटेगा वो यहां पर मूव करना स्टार्ट कर देगा और आपको क्या अगेन एक शार्प करंट देखने को मिलेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसी वोल्टेज जहां पर एकदम करंट की वैल्यू बढ़ गई, इस वोल्टेज को मैं बोलूंगा क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऐसी वोल्टेज जिसने क्या सारे कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिए और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रिलीज कर दिया और मुझे अगेन लार्ज वैल्यू ऑफ करंट देखने को मिली। क्लियर है? तो नी वोल्टेज क्या थी? ऐसी वोल्टेज जहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटा वहां पर, इलेक्ट्रॉन और होल्स ही मूव करना स्टार्ट कर गए, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, ये वाले होल्स ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करने लग गए। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, होल्स दूर जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, लेकिन जैसे आप इनको दूर दूर करना और ज्यादा स्टार्ट करोगे, जो बीच में जो वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। और जब वो टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिलीज होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोबारा से क्या मूवमेंट दिखाने लग जाएंगे, राइट। और मैं बोलूंगा कि जंक्शन रेजिस्टेंस दोबारा से डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि बहुत ज्यादा आपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया और करंट ऑब्टेन हो गया। तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, राइट। तो अगेन बस देखो दोनों में एक फर्क क्या है, दोनों में एक फर्क क्या है, मैं आपको देखो एक ही ग्राफ में दोनों ग्राफ बना, इस ग्राफ को बना लेना अलग से। फर्क ये है कि जो नी वोल्टेज ऑब्टेन होगी ना वो ऐसे ऑब्टेन होगी, यानी कि यहां पर करंट की वैल्यू जीरो है, कोई डिफ्यूजन करंट भी नहीं है, देख पा रहे हो। लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ करंट है पहले से ही। यहां पर देखो बच्चा जो गलती करके आता है ना, सबसे बड़ा लूप होल यही है। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ आ जाए, गलती यही होगी बच्चे से, जो इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा, वो यहां पर तो जीरो दिखाता ही दिखाता है, वो यहां पर भी ऐसे जीरो दिखाता है कि भाई कोई करंट है ही नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले कोई करंट है ही नहीं। गलत है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले थोड़ा सा करंट है जो डिफ्यूजन करंट है, जो वो वाला करंट है जो होल्स इधर और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट करके पहले से ही। क्लियर है बात ये वाली? सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स बाइसिंग। ग्राफ बना लो जल्दी से। नहीं यार ये नहीं बनाना, जीरो पे तो जीरो ही है, जीरो पे तो जीरो ही है। ठीक है, ग्राफ बनाओ, फिर एक आधा की पॉइंट लिखवाता हूं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाता है पेपर में। पीएन जंक्शन की फंक्शनिंग फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या और रिवर्स बाइसिंग में क्या है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग पहले करवाया मैंने आधे घंटे में और रिवर्स बाइसिंग अब करवाया। सर्किट डायग्राम और ग्राफ बनाना होता है और ये बातें लिखनी होती है जो मैंने बोली आपको। ठीक है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है यार, देख इनिशियली जब मैंने सिर्फ बैटरी को कनेक्ट करा, बढ़ाया नहीं, मिनिमम पॉसिबल वोल्टेज दी 1 वोल्ट या 2 वोल्ट, उससे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, लेकिन हाँ ये होल्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनकी मूवमेंट बड़ी स्लो होगी क्योंकि वोल्टेज बहुत कम दी है। उस स्लो मूवमेंट से मुझे थोड़ा सा करंट दिख जाएगा यहाँ पर। अगर ये चीज तो फॉरवर्ड बाइसिंग में सोचे तो वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
अब सुनो आगे लिखो जरा, की पॉइंट बनाओ। इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर का साइज इंक्रीज करता है। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर का साइज इंक्रीज करता है। क्या आपने कभी वर्ड सुना है FBI और RBI, ऐसा कुछ? तो ऐसे इसको शॉर्ट में लिख लो जरा। रिवर्स बाइसिंग में साइज इंक्रीज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग इंक्रीजेस, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। या ऐसे रख लो FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे ना हम कभी, फॉरवर्ड बाइसिंग में साइज डिक्रीज करता है। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तभी बार बार इसको बोल रहा हूं। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर का साइज फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इधर से होल्स आएंगे, और रिवर्स बाइसिंग में डिक्रीज करेगा, ठीक है। बात समझ आई साक्षी ये वाली? ओके गुड। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? मेरे ख्याल से सब कुछ कवर अप हो गया इसके अंदर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक यही है, लिख लो जरा कैरेक्टरिस्टिक भी, ग्राफ के साथ ही लिख लो या ग्राफ के अलावा लिख लो। बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज, कैरेक्टरिस्टिक में लिखो बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज स्मॉल करंट इज डिटेक्टेड विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज स्मॉल करंट इज डिटेक्टेड विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट बहुत छोटा सा करंट होता है यार। बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज स्मॉल करंट इज डिटेक्टेड विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। फिर आगे लिखो एट ब्रेकडाउन वोल्टेज विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। आगे लिखो एट ब्रेकडाउन वोल्टेज all covalent bond near junction breaks. At breakdown voltage all covalent bond near junction breaks. All covalent bond near junction breaks and we get large amount of current. ठीक है, तो यही कहानी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आज तैयार हो गए। आगे कल हम सीखेंगे इससे आगे। अच्छा एक चीज और ऐड कर लो, बताना यार क्या बोला मैंने। ठीक है, चलो कल ही करते हैं इसको। 2 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक होता है डायनामिक, वो कल बताऊंगा मैं, ठीक है, इसी के अंदर। तो ठीक है यार, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे।